जनवरी में निगरां हुकूमत के वज़ीर तवानाई थे मोहम्मद अली साहब। उन्होंने सुबकदोशी से कुछ अरसे पहले साहिवाल कोल प्लांट के लिए कोयले की ख़रीदारी में घपलों की तहकीक़ात के लिए एक ख़त लिखा। ख़त के मुताबिक 2 फेवरेट कोल जो सप्लायर्स थे उनसे दुगनी कीमत पे कोयला ख़रीदा गया। उनसे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट किया गया और ये कोयला मार्केट रेट से तकरीबन 50% ऊपर की कीमत पे ख़रीदा गया। ज़ाहिर है दीगर सप्लायर्स ने शोर मचाया कि हम इससे सस्ता कोयला दे सकते हैं। तो जब प्रेशर बढ़ा तो रेगुलेटर्स ने स्पॉट बिडिंग की भी इजाज़त दे दी। अब स्पॉट बिडिंग से जो मैं समझाऊँ, करेक्ट मी, कि यानी मौके पे नीलामी के ज़रिए जो भी कम रेट देगा उससे आप कोयला ख़रीद लेंगे। यही मतलब है ना इसका, होना तो चाहिए स्पॉट बिडिंग। अच्छा, जाहिर है कोयला इसके बाद सस्ते नर्ख पे मिलने लगा कि आप 10 रुपये की बिडिंग दे रहे हैं, मैं 8 रुपये में बेच रहा हूँ, तो सारिफ को फ़ायदा हुआ। 40% कम कीमत पे ये कोयला मिला और जुलाई से दिसंबर गुज़िश्ता बरस तक उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि जो 28.5 रुपये यूनिट जो था बिजली का साहिवाल प्लांट का, वो कम होके 18.5 रुपये तक आ गया। यानी सारिफ को भी कोई 35% के करीब फ़ायदा पहुंचा, इससे रिलीफ मिली। अच्छा, फिर स्पॉट बिडिंग वाले जो सप्लायर्स थे उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से तंग किया जाने लगा। जी हमें अभी फ़िलहाल डिमांड की ज़रूरत नहीं है, आपकी शिपमेंट लेट हो रही है, ये क्वालिटी फ़लाना, मतलब ये है कि आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इस तरह का कोई माहौल बनाया गया। अच्छा, फिर जो पुरानी 2 फेवरेट कंपनियां थीं उनको ज़्यादा कीमत पे सालाना कॉन्ट्रैक्ट फिर दे दिया गया। अच्छा, इस बारे में फिर जो सप्लायर्स थे उन्होंने प्लांट की जो चीनी इंतज़ामिया थी उससे शिकायत की। तो चीनी इंतज़ामिया ने कहा आप जो हैं गलत गली में तलाश कर रहे हैं। बात यह है कि पावर डिवीज़न के सेक्रेटरी हमें कहते हैं कि उससे ख़रीद लो, इस रेट पे ख़रीद लो, तो हम ख़रीद लेते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना। और फिर क्या हुआ कि जो साहिवाल पावर प्लांट था 2 लाख टन महाना भी अगर इस्तेमाल करे तो जिस कीमत पे एक फेवरेट जो सप्लायर है उससे कोयला ख़रीदा गया तो उससे 4 अरब रुपए महाना का जो है टीका वो लगा। इसका मतलब है कि 12 महीने में 48 अरब रुपए जो हैं वो ज़ायद अदा किए गए। ये 48 अरब रुपए किसी ना किसी की जेब से तो जाएंगे। तो ये था वो घपला जिसकी छानबीन का वज़ीर तवानाई ने जाते जाते हुक्म दे दिया गया। 14 दिन के अंदर उन्होंने कहा रिपोर्ट पेश की जाए, यानी 15 मार्च तक। उसके बाद वो निकल गए, वज़ीर गया तो बात गई। अच्छा, परसों डॉन में खलीक कियानी की एक रिपोर्ट छपी कि जब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के CEO रेहान अख्तर साहब से इस घपले की तहकीकात के अंजाम के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सहाफ़ी को झटकते हुए कहा कि आपके इस तरह के सवालात से तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों की हौसला शिकनी होती है और वो सरमायाकारी नहीं आती। अगर कोई सबूत मिला इस घपले का तो हम नेपरा को फराहम कर देंगे। अच्छा, नेपरा से जब सहाफ़ियों ने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मुँह सी लिया कि यार हम क्या बोलें, किसके मुँह लगें।